सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशकाठवा समास 10वा शून्यत्व निरसन। श्रीराम जनाचे अनुभव पुसता कळहो उठिला अवचिता। हा कथा कल्लोळ श्रोता कौतुके ऐकावा। एक म्हणते हा संसारू करिता पाविजे पैल पारू। आपला नव्हे कुई जोजारू जीवदेवाचे। एक म्हणती स्वभावे संसार करावा सुखे नावे। काही दान पुण्य करावे सद्गती कारणे। एक म्हणते संसार खोटा वैराग्य घ्यावा देशवटा। येणे स्वर्ग लोकीच्या वाटा मोकळ्या होती। एक म्हणती कोठे जावे व्यर्थची कासया हिंडावे। आपले आश्रमी असावे आश्रमधर्म करोनी। एक म्हणती अहो जना शास्त्र पाहता पुरवेना। या कारणे साधू जना शरण जावे। एक म्हणती एकची बरवे आपुल्या आचार्ये असावे। अंतकाळी नाम घ्यावे सर्वोत्तमासे। एक म्हणती ऐसे काय काळ वंचना करू नये। एक म्हणती धरावी सोये भक्ती मार्गाची। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं से आज्ञा लेकर आज मैं श्रीमद् दासबोध का दशक 8वां समास 10वां के बारे में बताना चाहूँगी। इसके पहले पिछले सप्ताह हमने देखा कि सिद्ध लक्षण के बारे में हमने सुना, जिसमें ये कहा बताया गया है कि जिस गुरु को 3 प्रकार की प्रचिति रहती है, गुरु प्रचिति, शास्त्र प्रचिति और आत्म प्रचिति। ऐसे गुरु के लक्षण के बारे में हमने सुना है। इस सप्ताह आज के सत्संग में हम श्री दासबोध द्वारा भक्तजनों में या प्रापंचिक लोगों में जो भ्रम रहता है शून्यत्व निरसन। शून्यत्व यानी क्या? शून्य। ऐसे मानने वाले जो परमार्थ या भक्त जो है परमार्थ के राह में, उनका निरसन इस दासबोध के द्वारा स्वामी रामदास जी ने किया है। हमको इस धरा पे जब आए हैं तो भक्ति तो करनी ही है, प्रपंच भी करना है, भक्ति भी करनी है। अब इस भक्ति मार्ग में जाते समय हम जैसे सामान्य व्यक्ति जो है इसमें का भ्रम पैदा होता है कि हमको आखिर करना क्या है, किस मार्ग से जाए कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, किस मार्ग से हम जाए, क्या करें जिससे कि हमको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान को हम देख सके, हम भगवान तक पहुंच सके। तो इसके लिए इस समास में रामदास स्वामी जी कहते हैं, पहले तो वो प्रपंच के जो सामान्य वर्ग है जो भक्ति तो करते हैं पर साथ में प्रपंच में इस षड्विकारों में ज़्यादा अटके हुए हैं, इन लोगों के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं, थोड़ा से उदाहरण बताना चाहूँगी। एक मिनट
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ये समर्थ रामदास स्वामी जी को ये समास क्यों लिखना पड़ा, ये पहले बताना आवश्यक है। वो बोलेंगे और बाद में जो ताई बोल रहे हैं वो बराबर और परफेक्ट बोल रही है, उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। जब सिद्धों का लक्षण लोगों ने सुना, जो श्रोता सुनता है, तब वो कंफ्यूज होता है। आत्म प्रचिति, शास्त्र प्रचिति, गुरु प्रचिति चाहिए, तब हमें आत्मज्ञान मिलेगा। तो ये सचमुच हमें मिल सकेगा क्या? अभी पंक्ति क्या बोल रहे हैं देखिए दासबोध में, सुनिए, वापिस सुनिए, गुरुजी बोलिए। एक म्हणते हा संसारू, करिता पाविजे पैल पारू, आपला नव्हे की जोजारू जीव देवाचे। एक म्हणते संसार खोटा, वैराग्य घ्यावा देश वाटा, येणे स्वर्गलोकीच्या वाटा मोकळ्या होती। ये सिद्ध का लक्षण देखकर श्रोते के मन में अनेक प्रकार के आशंका निर्माण होने की शक्यता है, क्योंकि आत्मदर्शन इतना सहज और सोपा विषय नहीं है। माना तो शक्य भी नहीं है और माना तो अशक्य भी नहीं है। तो श्रोता के मन में आएगा कि अरे ये भाई शक्य है क्या हमें, तो संसार करके परमार्थ नहीं कर सकेंगे क्या? दूसरी बात ऐसी है कि ऐसे पुण्य कर्म करेंगे और स्वर्ग मिलवाएंगे, कुछ दान धर्म करेंगे और दान धर्म के माध्यम से मुक्ति तक पहुँचेंगे, क्योंकि साधु संतों ने बोला है कि दान धर्म और दया ये तुम्हारा कर्म है। तो ऐसे किया तो मुक्ति मिलेगी क्या? क्योंकि ये तो अशक्य लगता है आत्मदर्शन होना। ऐसे कन्फ्यूजन, अनेक प्रकार का कन्फ्यूजन, अनेक प्रकार का भ्रम मन में निर्माण हो गया। उसके बारे में हमें ये दीदी से सुनने का है, और वो बराबर सही ट्रैक पर बोल रही है। लेकिन आप अभी 78 या 80 तक सत्संग सुने हैं, तो आप बोलेंगे समर्थ रामदास स्वामी बीच में ऐसे क्यों आ गए, सिद्ध लक्षण तक ले लिया और बीच में ये वापस पीछे उन्होंने हमें क्यों मुड़ा है? तो ऐसा नहीं है कि आत्मदर्शन सुनकर, आत्मदर्शन के या सिद्ध पुरुष के बारे में सुनकर श्रोता के मन में कन्फ्यूजन आ जाएगा, अरे ये बाबा अशक्य ही है, ये शक्य ही नहीं है हमें आत्मदर्शन होना, तो हम प्रपंच में रहकर परमार्थ नहीं करेंगे क्या? दान धर्म करवा के नहीं हो सकता है क्या? साधु संतों के संगत में जाकर, सत्संग में जाकर मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? ऐसा कन्फ्यूजन मन में उठने की आशंका है। तो कौन कौन से प्रकार के आशंका मन में आ जाएगी, इसके बारे में ये समास में चर्चा की है। और बाद में उसमें समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया कि ये सब चर्चा हो गई कि हम मूल स्थिति में आ जाएंगे कि ये सब जो हम मान रहे हैं पाप और पुण्य सारा हो, यह भ्रम हमने लिखा है का भंग, कि ये भ्रम है, हम पाप करते हम पुण्य करते हैं। कभी हमें जब विधेयी अवस्था प्राप्त हो जाएगी तब आपके ध्यान में आ जाएगा कि अरे हम डरते, डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी अवस्था पे यह जो श्रोता वर्ग है वो आ जाएगा, लेकिन अभी मन में जो शंका निर्माण हो गई है वो निकालना पड़ेगी। तो कौन कौन से मन में शंका आ रही है ये दीदी अभी बोल रही है, वो हमने सुनना चाहिए। जैसे हम सामान्य वर्ग में जो प्रपंच में रहते हैं, हम लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं उठती है कि भक्ति कैसे करें। कोई कहता है कि भगवान की भक्ति करो तो हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। कोई कहता है अरे भक्ति करने से क्या होगा, खाली भक्ति करती रहेंगे और प्रपंच के जो सारे काम हैं वो कौन करेगा, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें प्रपंच पहले अच्छे से करना चाहिए।
तो कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे प्रपंच तो ठीक है, पर इस अधर्म के राज्य में अभी धर्म का भी कुछ दान पुण्य का काम होना चाहिए। अब दान पुण्य का काम नहीं करेंगे और तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन दान पुण्य जब हम करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि वो दान किस तरह से कर रहे हैं। कोई आजकल कई लोग संस्था में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में दान देते हैं, तो केवल दिखावे मात्र के लिए दान करना भगवान के पास पहुंचने का राह नहीं है, उसे सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं होगी। दान ऐसा करो, दान पुण्य ऐसा करो जिससे कि एक गरीब को एक दिन का भोजन मिल सके, उस दान में सही सुख है। तो ऐसे नाना प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के अपनी अपनी खुद के तर्क वितर्क लगाते हैं कि हमको ऐसी भक्ति करनी चाहिए, हमको वो करना चाहिए। हमको कोई बोलता है कि हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करने से सारे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, सारी पृथ्वी ही मतलब अपने माता पिता है। लेकिन आज की स्वार्थी दुनिया में माता पिता की सेवा भी करते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए, धन दौलत के लिए। सच्ची सेवा कौन करता है? सच्ची सेवा वो है जो श्रवण बाण ने की थी, अब कावड़ी में लेके अपने माता पिता को पूरे धरती का दर्शन करवाया था। तो ऐसी भक्ति आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गई है। हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए कि जो उस ब्रह्म तक पहुँचे, सच्ची भक्ति करनी चाहिए। तो ये सामान्य वर्ग के लोग जो है, हम जो साधारण लोग जो है, साधारण भक्ति करने वाले लोग हैं, ये इनको बहुत भ्रम हो जाता है कि आखिर क्या करे, भक्ति करे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करे, प्रपंच करे, कि ध्यान लगा के भगवान का ही गुणगान करते रहे, कि कहीं दूर तीर्थ यात्रा में जाए, तीर्थाटन करे, अलग अलग रामेश्वर, काशी, गंगा, इन सब का दर्शन करे। क्या करे? कोई कहता है कि अरे तीर्थ में जाके क्या होगा, तीर्थ में जाके पानी में डुबकी लगा के पत्थर को प्रणाम करके क्या होगा? उससे अच्छा उससे तो हमारे पैर ही दुखेंगे, हमारा समय जाएगा, हमारा पैसा जाएगा। उससे अच्छा घर में हम भक्ति करेंगे, घर में हम योगा करेंगे, हम साधना करेंगे। योग करने से हमारी देह को अमरत्व प्राप्त होगा, हम देह को हमारा शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध रहेगा और हम उस परमात्मा तक पहुँच पाएंगे। तो इस बारे में भी भ्रम में अटके हुआ साधक जब आगे बढ़ता है, आगे थोड़ा और अच्छे से भक्ति करता है, वो फिर उनकी बातें ऐसी कैसी है इस समाज में स्वामी जी ने कहा है कि कोई लोग कहते हैं कि इस दुनिया में हमको जो भोग मिले हैं उसको हमको भोगना चाहिए। कोई हर प्रकार के, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख, किसी को लोग अच्छे नहीं मिलते, किसी को धन दौलत नहीं मिलती, किसी को किसी के द्वारा यातनाएं मिलती है। तो हमको उस चीज़ से भागना नहीं है, हमको उसको पूरा भोग के ही उसको ख़त्म करना है ताकि अगले जन्म में हमको वो सब चीज़ें ना मिले। तो साधक जो है इस भ्रम में रहता है कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए। आखिर उसको जब उस राह में जो आगे बढ़ता है और उसको देखता है कि इस दृश्य दुनिया को, ये जो दृश्य दुनिया है ये सही नहीं है, इस दृश्य दुनिया में रहकर भी हम अपने आप को अलिप्त रखेंगे। जो भी कोई हमको बुरा भला कह रहा है, कुछ हमसे बुरा बर्ताव कर रहा है, तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना है। इस दृश्य दुनिया में रह के भी हमको अदृश्य रहना है, हमको सूक्ष्म अवस्था को समझना है कि ये जो दुनिया है, ये इसमें ये चराचर में जो है वो ब्रह्मा है और जो वही सत्य है, वही आत्मा है, वही सत्य है। हम जो एक शरीर धारण करके आए हैं, शरीर तो अलग अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। तो रामदास जी इस समाज के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रपंच और परमात्मा, प्रपंच और परब्रह्म एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद तो हम लोग करते हैं कि कोई बोलता है भक्ति करो, कोई बोलता है दान पुण्य करो, कोई बोलता है तीर्थ यात्रा करो। तो इन सब के चलते अगर साधक इस भ्रम में पड़ गया है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए कि जिससे हम पूरी तरह उस ब्रह्म को समझ सके, उसके पास पहुंच सके। तो इस बारे में जब साधक देखता है कि भाई यहाँ ये जो दृश्य रूपी दुनिया है इसमें कुछ नहीं रखा है, ये दृश्य रूपी दुनिया जो है निमित्त मात्र के लिए, कर्ता कर्विता कोई और है, वो परमेश्वर ही करने वाला है। हम तो केवल साक्षी है, हम केवल इसको देख रहे हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर की कृपा से होती है, वो परमात्मा के हिसाब से होता है। करने वाले हम हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर की है। तो हमको हमेशा उस परमेश्वर के हिसाब से चलना चाहिए। परमेश्वर जो निराकार है, निर्गुण है, निरीक्षक है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है।
तो साधक बोलता है कि भाई ये जो ब्रह्म जो है ये मतलब शून्य है, ये जो ब्रह्मा है, जो परब्रह्म जो भगवान की हमने बात कर रहे हैं, ये शून्य है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड को रचने वाला ये शून्य कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है, ये शून्य नहीं हो सकता। वो फिर भ्रम में पड़ जाता है कि आखिर फिर है क्या, क्या चीज़ है क्या। तो रामदास स्वामी जी इस माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि प्रपंच, एक तरफ प्रपंच है, एक तरफ परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के बीच में जो है वो है शून्य। शून्य यानी हम लोग समझते हैं कि शून्य मतलब कुछ नहीं, लेकिन ये अपने अपने अनुभव है। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया हुआ अपने अपने अनुभव से, अपने अपने जो उनको अनुभव आता है उसी से तर्क निकालते हैं और उसी को सच मान लेते हैं कि ये हमको अच्छा अनुभव आया तो ये अच्छा है, बुरा अनुभव आया तो वो व्यक्ति बुरा है। ऐसा नहीं है। तो ये जो शून्य की अवस्था है, शून्य यानी कोई समझता है कि शून्य मतलब विरक्ति, कुछ भी नहीं है। शून्य मतलब ये जो भी घटना घट रही है ये सब परमेश्वर के कारण है, हम तो निमित्त मात्र है, हम कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे ब्रह्मा ने इतने बड़े विश्व की निर्मिति कैसे की और उसमें ये माया, ये षड्विकार, ये सब चीज़ें कैसे आई? तो शून्य का मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लेता है। शून्य का मतलब अपने आप में परिपूर्ण भी हो सकता है। शून्य के बहुत सारे कोण भी है। एक त्रिज्या से दूसरी त्रिज्या तक मिलते तक के जो पूरा गोल बनाता है उसमें पूरे की भावना आ सकती है। हमको उस भावना को, उस भाव को समझना है कि ये शून्य जो है ये अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे हम कि कुछ भी नहीं मानते हैं। इसका एक आपके मन में जो आशंका आ गई है अलग अलग प्रकार की, वो जाने के लिए और हम शून्य तक पहुंचने के लिए इतना ही करना आवश्यक है। ये सब हमारे में है। और ये जो हम कर रहे हैं ना, दान धर्म कर रहे हैं, पैसे को पानी पिला रहे हैं, वो दूसरे को कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे, ये मेरा फर्ज है और वो हमारे लिए ही हम कर रहे हैं। क्योंकि सब जगह पे मैं हूँ, मैं कुछ अलग नहीं है। सब प्राणियों में, सब चेतना में, सब निर्जीव में हम हैं। हम कहाँ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाएगा, उसको ही बोलते हैं आत्मज्ञान। तो समर्थ रामदास स्वामी जी बोलते हैं ये जो मन में भ्रम निर्माण हो गया, गैर समझ निर्माण हो गए, आशंका निर्माण हो गई, वो मन से निकालने का है तो संत संगति में जाओ। और संत संग में जो बताते हैं आज से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये जो बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ अर्थ है। क्योंकि जो आप दूसरों का बुरा करने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थ ही ऐसा है, खुद को वो ठेस आप पहुंचाते हैं, खुद को वो दर्द आप पहुंचाते हैं। कभी किसी को मत फंसाओ, हमने बोला है, उसका उद्देश्य ये है। क्योंकि भाई आप अद्वैत में मत जाइए कि ये उनका और ये हमारा, ऐसे मत करो। आप सब जगह पे है, आप कहाँ नहीं है, ऐसी जगह नहीं है। ये जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, सच्चा ज्ञान हो जाएगा, उसका आत्मदर्शन बोलते हैं। और वो आत्मदर्शन मिलवाने के लिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, संसार प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं। जो संसार में जिनको आप संभालते हैं ये मेरा ही रूप है, यानी आपका ही रूप है। और आप कौन ऐसा होके गए कि हम अलग है और वो अलग है? ये आपको माया के वजह से भ्रम हो गया है। वो भ्रम से आने का है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु का सुनिए। और गुरु ने जो आपको सिकवन दी है, आज से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी को तकलीफ हो जाएगा ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी से छल कपट से नहीं रहना चाहिए। आप जो और दूसरों को जीने में सहायता करो, ये ध्यान में रखो। ये किया, मन से किया, तन से किया, तो एक दिन आपको आत्मदर्शन होकर आप भी मुक्त हो जाएगी। अभी हम इधर अब विश्रांति लेते हैं, अगले हफ्ते में वापस सत्संग में मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।